नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856400969606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से UPSSC वीडियो री एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट का क्विक रिवीजन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, UPSC RO BO वीडियो री एग्ज़ाम सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। जनजाति आबादी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनजातीय समुदाय देश की जनसंख्या का 8.6% है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक आबादी जो निवास करती है जनजातियों की, वो आपके मध्य प्रदेश में निवास करती है। अगर प्रतिशतता के हिसाब से देखा जाए तो मिजोरम में सबसे अधिक जनजातीय समूह है और यह 94.4% है। जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक आबादी मध्य प्रदेश में है। अगर प्रतिशतता के हिसाब से देखा जाए तो मिजोरम में सबसे अधिक जनजाति आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा आदिवासी जो समूह आपका भील है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो आपकी गौंड है। यह तो आपके भारत के परिप्रेक्ष्य में है। उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति समूह वो आपका थारू है। यहाँ पर जितने फैक्ट बताए जा रहे हैं वह आयोग द्वारा जो आंसर बताए गए हैं उनके अनुसार यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। अगला आपका है ब्रू रियांग। ब्रू रियांग यह पूर्वोत्तर भारत में पाई जाने वाले जनजाति समूह है और यह विशेष रूप से आपके त्रिपुरा, मिजोरम और असम में यह पाए जाते हैं। असम में अनुसूचित जनजातियों में सबसे बड़ा जो समूह आपका वो बोडो है। बोडो जनजाति जो विशेष रूप से आपके असम में पाई जाती है। इसी प्रकार से एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है त्रिपक्षीय कार्बी आंगलोंग समझौता, और इसमें भारत सरकार, असम सरकार और कार्बी के 6 गुटों के बीच यह हस्ताक्षर हुआ है। कुछ यहाँ पर आदिवासी कहाँ पर निवास करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी इसलिए यहाँ पे लिया गया है। सेंटलीज ये अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। संथाल, मुंडा और हो ये झारखंड में पाए जाते हैं। थारू और भूटिया विशेष रूप से उत्तराखंड में। गारो, खासी, जयंतिया यह आपके मेघालय में। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। गारो, खासी, जयंतिया जो जनजाति समूह है आपका मेघालय में पाया जाता है। बक्करवाल, गद्दी और चांगपा ये जम्मू कश्मीर पाए जाते हैं। सोमपेन जनजाति यह निकोबार में। अरुणाचल प्रदेश में अबोर, मिसमी, डाफला ये आपके अरुणाचल प्रदेश में यह समूह पाया जाता है। और थारू जनजाति के जो लोग होते हैं यह दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए फैक्ट यहाँ पे लिया गया है। टोडा जनजाति जो आपकी है यह नीलगिरी की पहाड़ी पर पाई जाती है। यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है अलग अलग केंद्रशासित प्रदेश बने हैं। अब वर्तमान में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्रशासित प्रदेश भारत में हैं। इससे पहले 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। पूर्वोत्तर भारत, जिन्हें हम लोग 7 सिस्टर का नाम जानते हैं, यहाँ से कई बार परीक्षा में राजधानी के रूप में पूछा जाता है। कुछ लोग प्रश्न को हल्के में लेते हैं, अंत में उनके प्रश्न के उत्तर जो है वो गलत भी हो जाते हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। असम की दिसपुर है। मेघालय की शिलांग है। मणिपुर की इम्फॉल। त्रिपुरा की अगरतला है। मिजोरम की आइजोल और नागालैंड की कोहिमा है। इन 7 राज्यों की यह राजधानियाँ हैं: ईटानगर, दिसपुर, शिलांग, इम्फाल, अगरतला, आइजोल और कोहिमा। भारत में बाघ अभ्यारण्य। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में शुरू किया गया है और प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत में टोटल 53 टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान में, और इसे जो है NGTA यह मान्यता प्रदान करता है। और इसके ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार टोटल जो है भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में टोटल जो है 4 टाइगर रिजर्व हैं। पहला आपका दुधवा, दूसरा अमानगढ़, पीलीभीत और रानीपुर। रानीपुर ही भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यह नागार्जुन
सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है और यह है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे यह स्थित है। सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है वो बोर टाइगर रिजर्व है और यह है महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है और सबसे छोटा ये आपका बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। कैलाश सांखला जी को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और अभी हाल ही में गणना की गई है टाइगरों की, तो इसके अनुसार भारत में जो टाइगर की संख्या वह आपकी 3167 टाइगर हैं भारत में और सबसे अधिक जो टाइगर वह मध्य प्रदेश में 526 सबसे अधिक हैं और इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। इसके बाद कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442 टाइगर रिजर्व हैं, टाइगर हैं। सबसे अधिक जो बाघ वो आपके मध्य प्रदेश में 526 हैं। अगला जो टॉपिक है वह है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी अभयारण्य। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य आपके उन्नाव में है, सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई में, सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य आगरा में और इसे कीठम झील के रूप में भी जाना जाता है सुर सरोवर को। बखीरा पक्षी अभयारण्य आपके संत कबीर नगर में है। पटना पक्षी विहार यह इटावा में है। यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। पटना पक्षी अभयारण्य इटावा में है। समन पक्षी विहार आपके मैनपुर में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य आपके गोंडा में है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान आपके जम्मू कश्मीर में है। पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और इसका पहले जो नाम था वह हेली नेशनल पार्क था और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1935 में इसकी स्थापना हुई है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से रामगंगा नदी होकर गुजरती है। यह भी फैक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रामगंगा नदी जो है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से होकर गुजरती है और इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। और भारत सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह हेमिस नेशनल पार्क है और यह आपके लद्दाख में स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क यह भारत सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला जो टॉपिक है भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। टिहरी बांध परियोजना यह भागीरथी नदी पर स्थित है और यह उत्तराखंड में स्थित है। भांगड़ा नांगल परियोजना यह सतलुज नदी पर स्थित है और यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मध्य स्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना यह सतलुज नदी पर स्थित है और यह हिमाचल प्रदेश में यह परियोजना चल रही है। बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजना है यह तीनों चीनाब नदी पर स्थित हैं और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो यह आपके चिनाब नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना यह झेलम नदी पर स्थित है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। हीराकुंड बांध परियोजना यह महानदी पर और यह उड़ीसा में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है और यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना यह सतलज और ब्यास नदी के संगम पर पंजाब में स्थित हरिके बैराज से यह निकलती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना और इसे राजस्थान नहर या राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को इडुक्की परियोजना यह पेरियार नदी पर है और यह केरल राज्य में स्थित है। इडुक्की परियोजना। माता टीला बांध परियोजना यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। माता टीला बांध परियोजना और यह बेतवा नदी पर है। माता टीला बांध परियोजना। सतलुज परियोजना यह चिनाब नदी पर है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर और यह गुजरात में स्थित है। इस प्रकार जितने भी इम्पोर्टेंट बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हैं उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला जो टॉपिक है वह है प्रमुख खेल और संबंधित ट्रॉफी से। डेविस कप एक टेनिस संबंधित है, टेनिस का कप है। संतोष ट्रॉफी यह फुटबॉल का एक कप है। इसी प्रकार से थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप बैडमिंटन संबंधित है। उबेर कप जो होता है यह महिलाओं के लिए होता है और थॉमस कप यह पुरुष बैडमिंटन का होता है। इसी प्रकार से सुल्तान अजलान शाह कप जो है यह हॉकी का एक ट्रॉफी है। इसी प्रकार से बैटन कप यह एक हॉकी का एक प्रतियोगिता है। डूरंट कप यह फुटबॉल संबंधित है, फुटबॉल की एक प्रतियोगिता है। इसी प्रकार से क्रिकेट के लिए रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये सभी जो खेल हैं
यह क्रिकेट संबंधित है। एक बार इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। डेविस कप टेनिस, संतोष ट्रॉफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह फुटबॉल संबंधित है। थॉमस कप बैडमिंटन, उबेर कप बैडमिंटन, अजलान शाह कप यह हॉकी, बेटन कप हॉकी, डूरंट कप फुटबॉल, और यह रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी, ये आपके क्रिकेट से संबंधित है। उत्तराखंड में कुल 5 प्रयाग हैं। इनमें आपका विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। प्रश्न आपकी परीक्षा में यहाँ से पूछता है कि जो गंगा नदी है उनमें कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ पर मिलती हैं, यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए यहाँ से है यह वाला, विष्णु गंगा और धौली गंगा जो नदियाँ हैं ये विष्णु प्रयाग में आकर मिलती हैं। इसी प्रकार से अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी जो है यह एक दूसरे से नंद प्रयाग मिलती हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यह नंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नहीं नंदाकिनी है, मंदाकिनी बाद में मिलती है। कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी और अलकनंदा नदी एक दूसरे से मिलती हैं। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी आकर मिलती हैं, और देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी आकर मिलती हैं। यहाँ पे एक बार जरूर इसको रिवीजन कर लीजिएगा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा के लिए है, यहाँ से कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आते हैं आगे। और गंगा जो नदी है ये भारत और बांग्लादेश में बहती है, और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे हम लोग सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। और गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में बहती है। आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक वादक और उनके वाद्यंत्र से है। पंडित रविशंकर जी ये सितार बजाते हैं। अमजद अली खां ये सरोद के लिए प्रसिद्ध हैं। बिस्मिल्लाह खां जी ये सनाई के लिए काफ़ी फेमस हैं। शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जी ये बांसुरी के लिए काफ़ी फेमस हैं। तबला वादक जाकिर हुसैन हैं, अल्लाह रखा खां हैं और किशन महाराज हैं। ये सभी जो है तबला बजाने के लिए फेमस हैं। वायलिन बजाने में टी.एन. किशोरन काफ़ी फेमस हैं, और वीणा जो है वह एस. बालचंद्रन जी बजाते हैं। एक बार हम लोग फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। पंडित रविशंकर सितार संबंधित हैं, अमजद अली खां सरोद से, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से, शिव कुमार शर्मा संतूर से, हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी बजाते हैं। तबला जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, किशन महाराज, और वायलिन टी.एन. किशोरन, और वीणा आपके एस. बालचंद्रन जी बजाते हैं। विश्व के प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय कहाँ पर हैं, उनको हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ईडीबी के जो मुख्यालय है वह मनीला है। आसियान का जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। नाटो का जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। यहाँ से प्रश्न पूछता है कौन सार्क का सदस्य है या कौन नहीं है। तो सार्क में आपका अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये टोटल 8 देश हैं सार्क के, और इसका जो मुख्यालय आपके काठमांडू में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के जो मुख्यालय आपका नैरोबी में है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन WTO का जो मुख्यालय आपका जिनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में स्थित है। पेट्रोलियम उत्पादन देशों का जो संगठन जिसे हम लोग ओपेक के नाम जानते हैं, इसका भी मुख्यालय आपके वियना में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का मुख्यालय आपके पेरिस में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1945 में न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है, और इसका जो मुख्यालय है आपके न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय आपके रोम इटली में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। और ब्रिक्स का जो मुख्यालय आपके संघाई चीन में स्थित है। ब्रिक्स में टोटल 5 देश हैं। इसमें आपका ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका। यह जो सदस्य देश है इनको आप लोग नोट करते चलिएगा, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वाड संगठन जिसमें भारत भी शामिल है। क्वाड में टोटल 4 देश, इसमें भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। यह 4 देश जो है क्वाड के सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, और इसी प्रकार से एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय ईयर जो घोषित किया गया था वो वर्ष 2022 को घोषित किया गया था। 2023 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं वो टोटल 5 हैं। इनमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है और यूनाइटेड किंगडम है। टोटल जो है 5 इसके अस्थायी सदस्य होते हैं,
और 5 इसके अस्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में। अगला जो टॉपिक है वो भारत के परमाणु ऊर्जा गृह हैं। भारत में कहाँ कहाँ पर परमाणु ऊर्जा गृह हैं, जिनमें आपका देखिए तारापुर है, ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। रावत भाटा राजस्थान में, काकरापारा ये आपके गुजरात में है, नरोरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है, कलपक्कम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक में स्थित है और कुडनकुलम जो आपके तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ से आपके परीक्षा में डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाएगा, आपको सही विकल्प का चयन करना होगा। तारापुर महाराष्ट्र, रावत भाटा राजस्थान, काकरापार ये आपके गुजरात में, नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक और कुडनकुलम आपके तमिलनाडु में स्थित है। यह बायो से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को लिया गया है, जैसे जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से ये आपके परीक्षा में पूछा सकता है। जीवाणु से आपके टिटनेस, निमोनिया, क्षय रोग जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं, टाइफाइड, डिप्थीरिया, काली खांसी और हैजा, ये सभी रोग जो है ये जीवाणु से होते हैं। अगला जो आपका है वह विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। इनमें आपका चेचक है, पोलियो, डेंगू, हेपेटाइटिस, पीलिया, रेबीज, खसरा, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, एड्स के विषाणु से होते हैं। प्रोटोजोआ जो रोग होते हैं आपका पायरिया है, कालाजार है, मलेरिया और पेचिस, ये सभी रोग आपके प्रोटोजोआ से होते हैं। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में हो सकता है, एक आध प्रश्न देखने को मिल सकता है, कौन कौन से रोग किसके कारण से होते हैं। अगला जो टॉपिक आपका है प्रमुख रोग और कौन से अंग जो इससे प्रभावित होते हैं। डिप्थीरिया से गला प्रभावित होता है, ट्रोकोमा जो रोग है आपके आंख को प्रभावित करता है, मेनिंजाइटिस यह मस्तिष्क का एक रोग है और निमोनिया जो आपके फेफड़े को प्रभावित करता है। क्षय रोग जो आपका टीबी है यह विशेष रूप से फेफड़े को प्रभावित करता है। टाइफाइड, हैजा, पेचिस ये आपके आंत को प्रभावित करता है। पीलिया से हमारा यकृत प्रभावित होता है और पार्किंसन यह जो रोग है आपके मस्तिष्क का एक रोग है। विशेष रूप से आप डिप्थीरिया ध्यान दे दीजिएगा, निमोनिया और पीलिया, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आगे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिप्थीरिया से गला होता है, फेफड़ा जो है ये निमोनिया और टीबी से प्रभावित होता है और पीलिया से जो है आपका यकृत प्रभावित होता है। विटामिन उसके प्रकार और भी जितने फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं उनको हम लोग इसमें कवर करेंगे। विटामिन के प्रकार जो है, विटामिन 2 प्रकार का होता है, एक वसा में विलय विटामिन, दूसरा आपका जल में विलय विटामिन। वसा में आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है ये आपके वसा में विलय होते हैं। दूसरा आपका जल में विलय विटामिन, इनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और आपका विटामिन सी होता है। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल है और इससे जो है इसकी कमी से रतौंधी रोग आपका होता है। दूसरा आपका विटामिन B1 है और इसका जो रासायनिक नाम आपका थायमिन है और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। B2 का रासायनिक नाम आपका राइबोफ्लेविन है। आप लोग जो विटामिन के रासायनिक नाम है इनको नोट करते चलेगा, विशेष रूप से B1 वाले जो B सीरीज के हैं, B1, B2, B3, B6, B12 ये, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बार बार पूछता रहता है। B3 का जो रासायनिक नाम आपका नियासिन है, B6 का रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन है और इसी प्रकार से B12 का जो रासायनिक नाम आपका साइनोकोबालामीन है और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक अम्ल है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है और इसकी कमी से रिकेट्स अस्थि रोग होता है। विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है और विटामिन ई से प्रजनन क्षमता का ह्रास होता है और इसका जो रासायनिक नाम आपका टिकोफेरॉल्स है विटामिन ई का। और विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन और इसके कमी जो है रसकनंदन होता है। रस जो आपका रक्त है वह थक्का जलने में अधिक समय लेता है विटामिन के की कमी के कारण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है विटामिन के हमारे शरीर के लिए। टोक्यो ओलंपिक 2021 जो आयोजित किया गया था, टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था और इसमें पदक तालिका में जो पहला स्थान रहा वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। इसमें टोटल 39 गोल्ड, 41 रजत और 33 ब्रांज पदक सहित टोटल 113 पदक इसने जीता और इसी के साथ यह पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर चीन रहा है जिसने 38 गोल्ड, सिल्वर 32 और ब्रांज आपका 19, टोटल जो है 89 पदक सहित चीन दूसरे स्थान पर रहा। तीसरे स्थान पर जापान रहा जिसने 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और ब्रांज 17, टोटल जो है 58 पदक सहित जापान जो है तीसरे स्थान पर रहा है। भारत ने टोटल 7 पदक जीता था जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रांज सहित टोटल 7 पदक जीता था और इसके साथ भारत जो है 48वें स्थान पर रहा पदक तालिका में। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से किसने पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक 2021 में। मीराबाई चानू सिल्वर, रवि दहिया सिल्वर पदक जीते हैं। पीवी सिंधु ब्रांज मेडल जीती हैं। लवलीना बोरगोहेन जो है ये आपकी ब्रांज पदक जीती हैं। बजरंग पुनिया जी ये ब्रांज मेडल जीते थे और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जो है ये ब्रांज मेडल जीता था। इस प्रकार जो है आज हम लोग
कई टॉपिक कवर किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और टॉपिक कवर करेंगे। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आप लोग बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट का क्विक रिवीजन कर लिए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।